इस्लाम जो है वो किसी दूसरे मज़हब को बुरा कहने के लिए मना करता है। आप कभी भी किसी दूसरे मज़हब को जो जिसकी अपनी एक मान्यता है, वो अपने धर्म में जिस भी तरीके से प्रार्थना पूजा और जो भी कुछ कर रहा है, तो उस चीज़ को आप बुरा नहीं कह सकते और ना ही कभी कहना चाहिए, इसके लिए प्रतिबंध है। ठीक है। तीसरी चीज़ जो है, अब हम वहाँ पे चलते हैं कि अल्लाह मौजूद है या अल्लाह मौजूद नहीं है। मतलब इस कायनात को, पूरी दुनिया को चलाने वाला मौजूद है और वो किस तरीके से वो चला रहा है, ये चीज़। तो एक काफ़ी बड़े स्कॉलर अल्लामा हिल्ली गुज़रे हैं, जो एक दर्जाए मुबारक पर फायज़ थे अपने ज़माने में, और उनकी जो है उस ज़माने में तबलीग का और उनके इल्म का जो है कोई मुकाबला नहीं था। तो बादशाह के ज़माने में ऐसा हुआ कि जो आजकल एथिस्ट होते हैं, जो किसी धर्म को, किसी मज़हब को, किसी अल्लाह को, किसी भगवान को, किसी परमात्मा को नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि जी ये सब पृथ्वी जो है अपने आप चल रही है और सिर्फ मानवता ही एक धर्म है। तो एक ऐसा आदमी जो दहरिया कहलाता है, इस्लाम में उसे दहरिया कहते हैं, पुराने ज़माने के अल्फाजों में उसको दहरिया कहा जाता है। तो वो दहरिया बादशाह के पास आया और उसने कहा कि अगर बताओ भाई, अगर तुम्हारा दीन है तो ये बताओ कि अल्लाह को साबित करो। ठीक है। तो राजा ने, जो उस ज़माने में बादशाह था, उसने बादशाह ने अपने जो दरबार वो थे, अपने दरबारी थे और तमाम जितने मंत्री संतरी सब थे, उन लोगों से कहा कि बताओ भाई इसको साबित करो। तो उस ज़माने में कोई उस चीज़ को साबित नहीं कर पाया। अब क्या हुआ कि जब सब परेशान थे कि भैया अब अगर जो है इसको हम साबित नहीं कर पाए कि अल्लाह मौजूद है, अब हमें जो है उसकी शर्त थी कि आप लोग जो है वो अल्लाह को मानने से इनकार कर दोगे अगर आप लोग साबित नहीं कर पाते हो। तो किसी ने जो है राजा को यह मशवरा दिया कि आप अल्लामा हिल्ली को जो है इसकी बात को साबित करने के लिए बुलाया जाए, दावत दी जाए। ठीक है। तो उन्होंने एक शख्स को भेजा जो गया और अल्लामा हिल्ली से उसने दरख्वास्त की कि जी ऐसे ऐसे है, एक दहरिया आया। तो उन्होंने कहा कि उसको फ़लाने दिन फ़लाना टाइम बता दो कि उस दिन मैं आऊँगा और अपना मुज़ाहिरा मैं पेश करूँगा और उसके बाद जो है ये सारी बात तय की जाएगी। ठीक है। फ़लाने दिन जो है काफ़ी एक दरिया था, दरिया को पार कर कर अल्लामा हिल्ली का जो था मकान था, और जो भी मतलब काफ़ी बड़ा दरिया वो था, उसको पार कर कर उन्हें आना होता था। तो उन्होंने एक टाइम मुकर्रर कर दिया। अब उस दिन जो है पूरे दरबार में मजमा लग गया और वो दहरिया जो है अपनी बातों को लेकर हाजिर हो गया और अब जो है अल्लामा हिल्ली का इंतज़ार होने लगा। अब जो वक्त उन्होंने अल्लामा हिल्ली ने दिया था वो वक्त आ गया। अब वो वक्त के 1 घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे, 3 घंटे गुजरे और 4 घंटे गुजरे, तो जो है वो अल्लामा हिल्ली नहीं आए। अब लोग परेशान हैं कि भैया अल्लामा हिल्ली तो इसने, इधर चीमें गोइयाँ होने लगीं कि जो है अल्लामा हिल्ली ने तो बेवकूफ़ बना दिया और उनका कोई खुदा नहीं है, वो खुद भी साबित नहीं कर पाएंगे, और इस तरीके की बातें इस लोगों में होने लगीं। और वो भी दहरिया जो था काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। अब जब काफ़ी देर गुजर गई, शाम होने लगी, तो ये चीज़ जो है, मसला जो है कि वो निमटने लगा कि अब जो है अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अल्लामा हिल्ली भी नहीं आए, अब जो है ये तो बहुत बड़ा वो हो गया। तो किसी ने कहा कि काफ़ी दूर से नज़र आना है, अल्लाह कोई छोटा सा शख्स, उनकी कदो काटी जो थी वो कम थी, छोटे थे वो। तो उन्होंने, लोगों ने देखा कि अल्लामा हिल्ली जो है वो आ रहे हैं। अब जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं, लोगों की जो है चीमें गोइयाँ बढ़ती जा रही हैं कि अब क्या होगा, अल्लामा हिल्ली क्या बात करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें लोगों में चलने लगी। वो दहरिया भी काफ़ी खुश था कि ये शाम को आए हैं, अब तो थके आ रहे होंगे, कैसे जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे। तो अल्लामा हिल्ली आए तो आते ही उनसे दरियाफ़्त किया गया कि भाई आपको इतनी देर कैसे हो गई। तो बोले मुझे इसलिए देर हो गई कि मैं जब अपने जो दरिया मुझे पार करके आना था, मैं वहाँ पर गया तो मैं पहुँचा तो वहाँ पर कोई कश्ती नहीं थी, कोई नाव नहीं थी, और मैं इसी वजह से इंतज़ार करता रहा, बहुत देर तक बैठा रहा। अब जब मुझे काफ़ी देर हो गई, बैठे बैठे बहुत देर हो गई इंतज़ार में, परेशान था कि मैं अब कैसे दरबार में पहुँचूँगा और क्या होगा, कैसे होगा। तो वहाँ पर जो है अचानक से ऐसा हुआ कि लकड़ी के तख्ते आसमान से गिरने लगे और लकड़ी के तख्ते जो है वो बिछते चले जा रहे थे समुंदर पे, और जो है उसके बाद कीलें आईं और उसके बाद हथौड़ियाँ आईं, उन्होंने ठोकते ठोकते अपने आप ठुकती गई, वो ठुकते ठुकते उसकी नाव बन गई। और जब नाव वो बन गई तो अब नाव चलाने वाला कोई नहीं था, अब मैं जो था नाव में बैठ गया और वो अपने आप चलते चलते जो है वो यहाँ आ गई। तो ये जो दहरिया था, ये इस अल्लामा हिल्ली को, अब क्योंकि ये भी आलिम था,
पढ़ा लिखा था, काबिल था, समझदार था। इस आलिम ने अल्लामा हिल्ली को देख रहा है, काफ़ी गौर से उनकी बातें सुन रहा है। जब उनकी बात मुकम्मल हो गई तो इसने कहा कि आप क्या बेवकूफ़ बना रहे हो मुझे, ये ऐसे ही अपने आप नाव बन जाएगी और अपने आप वो आसमान से जो है तख्ते गिरेंगे और नाव बन गई और आप उस पर बैठे और वो नाव अपने आप चलते चली चली आ गई। तो अल्लामा हिल्ली ने कहा बिल्कुल मैं आपसे यही सुनना चाह रहा था, और जो है आपके सवाल का जवाब भी यही है कि क्या इतनी बड़ी जो ये कायनात है, ये जो कायनात इतनी बड़ी है, ये कायनात अपने आप ही चलती चली जा रही है, हवाएं चल रही हैं, एक मौसम आता है, दूसरा मौसम आता है, फिर उसके बाद तीसरा मौसम आता है, सुबह होती है और शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। तो क्या ये सब काम अपने आप हो रहे हैं, क्या इसको कोई करने वाला मौजूद नहीं है? तो वो इतनी बातें ही सुनकर अल्लामा हिल्ली की जो है कायल हो गया और दरबार में अल्लामा हिल्ली के दीन और इस्लाम के और अल्लाह के नारे लगने लगे। और इसी सब वाक़ये के बाद उस दहरिए ने इस्लाम को कबूल कर लिया और कहा कि हाँ मैं मानता हूँ कि इस दुनिया को चलाने वाला कोई है। तो मैं आज उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो एथीस्ट हैं और ये कहते हैं कि कोई अल्लाह नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई इस दुनिया को चलाने वाला नहीं है, तो क्या ये दुनिया इतनी बड़ी कायनात अपने आप चल रही है?